आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलने लग रहा। आप मेहनती तो बहुत हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलने लग रहा। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलने लग रहा तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करूंगा जिसको ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर एफबीओ इग्नोर कर देते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विजय फ्रॉम राजस्थान और आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है FLP विथ विजय। आज अपने बात करेंगे टू डू लिस्ट के ऊपर। टू डू लिस्ट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती भी कैसे बनाई जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बनाते तो है लेकिन वो टू डू लिस्ट अचीव नहीं कर पाते। तो सबसे पहले बात करते हैं भी टू डू लिस्ट क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। टू डू लिस्ट का मतलब है कि आप सुबह से लेके शाम तक आप पूरे दिन में क्या क्या काम करने वाले हो, उन कामों की लिस्ट अगर आप कॉपी पे बना लेते हो उसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। मतलब पूरे दिन में आप क्या काम करोगे, कहीं जाओगे, कितनी ट्रेनिंग करोगे, क्या क्या एक्टिविटी करने वाले हो, हर एक काम जो आप अगले दिन करने वाले हो पूरे दिन के अंदर, तो वो चीज़ आप जब कॉपी पे नोट कर लेते हो तो उसी को बोल देते हैं आप टू डू लिस्ट। अगर बात करूँ मैं इसकी इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस तो उसकी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ के अंदर बिना टू डू लिस्ट के कभी काम नहीं किया। जब मैंने AS किया था तब मेरे को नहीं पता था इस चीज़ को टू डू लिस्ट बोलते हैं, क्योंकि मुझे लिखने की आदत थी। मुझे पहले दिन से ये था कि मैं कोई भी काम करता था उसको मैं लिख देता था कि यार मुझे ये काम करने हैं। और आज भी अगर मेरे पास कॉपी पेन ना हो तो मेरे से काम नहीं होता, क्योंकि मुझे सामने जब दिखेगा कि मुझे ये काम करने हैं तो मैं भाग भाग के काम करूंगा। जब मेरे को पता ही नहीं चलेगा मुझे करना क्या है तो पूरा दिन ऐसे के ऐसे ही निकल जाएगा। इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो टू डू लिस्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि आपका टाइम मैनेज हो जाता है, आप कहीं पे भी अपना फालतू एक सेकंड भी खराब नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग पूरे दिन में काम करते रहते बोलते हैं ना सर पता ही नहीं चला पूरा दिन बीत गया। तो उसका मतलब है कि आप एक्टिव हो, प्रोडक्टिव नहीं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बता देता हूँ टू डू लिस्ट का क्या है, कि आप अपना टाइम सही चीज़ों पे, सही कामों के ऊपर इन्वेस्ट करोगे और अच्छा रिजल्ट निकाल पाओगे। कई बार क्या होता है, इंसान पजल रहता है कि मैं ये करूँ वो करूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को तो समझ में नहीं आने लग रहा। तो वो इस वजह से हो जाता है पजल कि उसको पता नहीं होता कि पहले मुझे क्या काम करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है। अगर ये चीज़ें सीरीज वाइज उसके पास नहीं होगी तो वो सारा दिन पजल रहेगा। टू डू लिस्ट को लेके अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, टू डू लिस्ट से आपका काम आसान नहीं, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जहां आप मान के चलो 10 गुना मेहनत करने लग रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 2 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब बहुत ज़्यादा काम आसान हो रहा है, बहुत कम मेहनत आपको करनी पड़ेगी पहले के मुकाबले। क्योंकि सीधी सी बात, जब आपको रास्ता क्लियर दिखेगा तो आप आराम से वहाँ पर जा पाओगे, आराम से मेहनत कर पाओगे। जब आपको रास्ता ही कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा तो आप वहाँ पर मेहनत कैसे कर पाओगे, राइट। तो अब मैं बात करता हूँ भी टू डू लिस्ट को आखिर बनाते कैसे हैं, जिससे आप जल्दी जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं या उस टू डू लिस्ट को हिट करके अपने गोल तक पहुंच पाते हैं। आप कोई भी एक वाइट पेज लीजिए, उसके ऊपर भी आप अपने टू डू लिस्ट बना सकते हो, या कोई भी कॉपी का पेज ले लो, या नोटबुक भी ले सकते हो आप। जैसे मेरे पास ये नोटबुक है। सबसे पहले क्या करना, आपको यहाँ पे लिखना है टू डू लिस्ट। जिस भी भगवान को मानते हो अपने भगवान का नाम लिखो और आज की डेट लिखो। मतलब कल अगर आप बना रहे लग रहे हो ना, कल की टू डू लिस्ट बना रहे हो तो वहाँ पे कल की डेट लिखो, और आपका जो नेक्स्ट गोल है ना, वो नेक्स्ट गोल आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप हर दिन अपने गोल को लिखोगे तो आप ऑटोमेटिकली 20-30% तो ये सोचो कि उस गोल को आप अचीव कर चुके हो, क्योंकि आप हर दिन मैनिफेस्ट करने लग रहे हो, आपके गोल को अचीव होता हुआ अपने आंखों के सामने आप देख रहे हो। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा भी, जब भी टू डू लिस्ट बनाने बैठो तो ये नहीं कि सुबह उठने के बाद आप सोचो कि आज मुझे क्या करना है। रात को सोने से पहले 5 मिनट अपनी टू डू लिस्ट के लिए निकालो और टू डू लिस्ट अच्छे तरीके से तैयार करो। सबसे पहले जब भी आप टू डू लिस्ट बनाने बैठो तो याद रखना, यहाँ पे आपको लिखना है टाइमिंग, सुबह उठने की और रात को सोने की। टू डू लिस्ट तभी अचीव होगी जब आपका उठने का और रात को सोने का टाइम फिक्स होगा। अगर ये दोनों टाइम आपके फिक्स नहीं है तो ये समझ लो, चाहे कितनी भी अच्छी टू डू लिस्ट बना लो, कितनी भी कम कामों की बना लो, वो टू डू लिस्ट आपकी अचीव नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके पास ये 2 चीज़ें नहीं थी, सुबह उठने का टाइम और रात को सोने का टाइम। अगर इन दोनों टाइम के ऊपर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, अगर आपको ये दोनों टाइम फिक्स आपने कर लिए अपने लिए, तो डेफिनेटली आप अपनी टू डू लिस्ट को अचीव कर पाओगे। दूसरी चीज़ याद रखना, हमेशा अपनी लाइफ के अंदर 80-20% रूल को अप्लाई करो। मतलब 20% ऐसे काम होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं, और 80% काम ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। अगर आप टू डू लिस्ट अचीव करना चाहते हो, अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, तो अपनी दिनचर्या के अंदर, अपनी डेली रूटीन के अंदर उन 20% कामों को हाईलाइट करो, और सबसे पहले जो आपकी एनर्जी, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना सुबह उठने के बाद, सबसे पहले उन कामों के ऊपर लगाओ। ओके, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि ये मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन है। सुबह उठने का टाइम आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद ये यहाँ पे लिखो कि आपको सुबह उठ के भगवान को हाथ जोड़ने हैं, ग्रेटिट्यूड शो करना है, थैंक यू बोलना है, 10 मिनट खुद को देने हैं, एक्सरसाइज करनी है, पानी पीना है,
इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें लिखो जो 10, 15, 20 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद लिखो कि मुझे लर्निंग इतने घंटे करनी है, 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी लिख सको यहाँ पे लिखो, क्योंकि लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी लाइफ का। अगर आप बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, अपने कामयाबी को अचीव करना चाहते हो, तो लर्निंग करना स्टार्ट करो, वो भी मॉर्निंग में। मॉर्निंग में कोई भी एक 5, 10, 15 मिनट की एक पॉजिटिव वीडियो देख लो और उस वीडियो को देख के ही पूरे दिन की शुरुआत करो, क्योंकि फिर आपके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी रहेगी। उसके बाद आप यहाँ पे लिखो भी मुझे अपलाइन को कॉल करना है, मुझे मेरी टीम को कॉल करना है। अगर आपका मॉर्निंग सेशन होता है तो लिखो मुझे मॉर्निंग सेशन अटेंड करना है। ये सब काम होने के बाद आपको अपने घर के काम करने हैं। अगर आप गर्ल्स हो तो आप अपने घर के काम कर सकते हो, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है कि एक साइड में, इस साइड में लिखना है आपको कि मुझे इन्विटेशन आज कितने करने हैं, 200, 300, 400, 500 कितने करने हैं। उसके बाद आपको लिखो कि यहाँ पे मुझे कॉलिंग कितनी करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखो कि मुझे अप्रोच कितनी करवानी है। आप यहाँ पे लिखो कि मुझे पीपीटी कितनी करवानी है, या मुझे डे 1 कितने लगवाने हैं, वो यहाँ पे लिखो। और सबसे बड़ी बात है, इस कॉलम को इस तरीके से आप यहाँ इस तरीके से डिज़ाइन कर दो। इससे क्या होगा, आपका फोकस पूरा रहेगा कि यार मुझे ये गोल अचीव करना है। ये आपके 20% काम का हिस्सा है, तो सबसे पहले फोकस आपका इसके ऊपर जरूर होना चाहिए। उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप लिखो कि मुझे पेंडिंग ईएस को कॉल करना है, मुझे मेरे फ्रंट के नोवस का फॉलोअप लेना है, मुझे मेरे टीम के नोवसों का फॉलोअप लेना है। ये आपके 20% काम का हिस्सा है। अपने बिजनेस में सीसी कहाँ से आती है, नोवस से बात करने से। तो आपका 20% काम वो होना चाहिए जो आप नोवस के साथ टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा नोवस से बात करोगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो 20% काम क्या हुआ, जिस काम में नोवस का नाम आता है, नोवस आता है, वो आपका 20% काम है और उसी से रिजल्ट आएगा। तो पहला फोकस सुबह उठने के बाद, लर्निंग करने के बाद, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपका फोकस होना चाहिए उस 20% काम पे। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो भी पोस्ट मुझे अपलोड करनी है या रील मुझे अपलोड करनी है, शूट करनी है, तो आप दोपहर के टाइम पे वो आप कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दोपहर में अपनी टीम की एक मीटिंग होस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास टीम है तो। और मॉर्निंग के अंदर जब आप पेंडिंग से बात कर लेते हो, फॉलोअप ले लेते हो, उसके बाद अपने डायरेक्ट में कॉलिंग करने का स्लॉट जरूर बुक करो। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग के अंदर अपने फ्रंट में कॉलिंग करते हो तो आपके अंदर ये समझ लो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज़्यादा पावर होती है, एनर्जी होती है, जिसकी वजह से क्या है ना, आप अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हो। तो मॉर्निंग के लिए एक स्लॉट बुक जरूर करो। एक इवनिंग के लिए स्लॉट रखो कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक कॉलिंग करनी है। रही बात दोपहर के टाइम की, तो दोपहर के टाइम को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको मार्केट जाना है, फ्रेंड के पास जाना है, घर का कोई काम करना है, कहीं पे भी जाना है, कोई काम करना है, तो वो आप दोपहर के टाइम पे आप कर लो। और सबसे बड़ी बात, जो लोग दोपहर में सो जाते हैं ना, तो ये समझ लो उनके पास टू डू लिस्ट नहीं है, वो गोल को लेके सीरियस नहीं है। तो दोपहर के टाइम को आप इन कामों के लिए यूज़ करो, ताकि आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि यार इस टाइम मैं ये काम कर लेता हूँ, बाद में मुझे इस टाइम पे कॉलिंग भी करनी है, मुझे मॉर्निंग में भी कॉलिंग करनी है। इस बिज़नेस को आप जॉब की तरह करोगे ना, 9 to 5 उस तरीके से करोगे, तो आप इस बिज़नेस में कामयाब बन पाओगे। अगर आप इस बिज़नेस में आने के बाद उस बिज़नेस को जॉब की तरह भी नहीं करने लग रहे और सोच रहे हो भी ये तो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम है, तो आप इस बिज़नेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आपने आफ्टरनून भी कवर कर लिया, मॉर्निंग भी कवर कर लिया, अब बात आती है इवनिंग की। इवनिंग के अंदर आप स्लॉट बुक कर सकते हो अपनी कॉलिंग का, जैसे भी कॉलिंग करनी है, अप्रोच करनी है, अप्रोच करवानी है, या आपको कोई ट्रेनिंग तैयार करनी है, आपको कोई रील शूट करनी है, या आपको रील अपलोड करनी है, तो वहाँ पे वो चीज़ें आप कर सकते हो। स्टेटस स्टोरी चेक कर सकते हो, प्रमोट जितना भी करना है बिजनेस को वो कर सकते हो, है ना। कोई एड रन करनी है तो वो आप शाम के टाइम पे आप कर सकते हो। शाम का टाइम सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद जो 7:30 की या 8 PM की जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग को अटेंड करो। उसके बाद आप नाइट के अंदर अपनी टीम को ट्रैक करो, और नाइट में अगर मीटिंग होती है तो उस मीटिंग को अटेंड करो। नाइट में सोने से पहले एक बार अपनी टू डू लिस्ट को जरूर चेक करो भी काम कितना आपने किया, कितना आपसे हुआ, कितना नहीं किया, कितने % टू डू लिस्ट आपने अचीव की, कहाँ कमी रही, उसको एनालाइज करो। उसके बाद अगले दिन और बेस्ट तरीके से काम करना है। और सबसे बड़ी बात है, रात को जब सोने जाओ उससे पहले भगवान को थैंक यू बोलो और अपने अपलाइन को थैंक यू बोलो। और सारा काम जब कंप्लीट हो जाए तो उस पर टिक मार्क करके अगले दिन की टू डू लिस्ट तैयार करो, और 5 से 10 मिनट फ़ोन को साइड में रख के फिर आप हाथ जोड़ के बैठ जाओ एक जगह पे और देखो भी आज का दिन कैसा था, अच्छा था, बुरा था, कितने आपने एफर्ट डाले, कब तक आपको गोल अचीव करना है। अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपकी टू डू लिस्ट भी अचीव होगी और जो गोल आपने सेट किए हैं वो गोल भी अचीव होंगे।
और मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बताया टू डू लिस्ट क्या होती है, टू डू लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इस तरीके से आप टू डू लिस्ट बनाया करो। और सबसे बड़ी बात है, उस टू डू लिस्ट के ऊपर ना अपने नोट्सों का डाटा, अपने पेंडिंग है इसका डाटा भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम भी बना सकते हो, इस तरीके से 2 से 3 कि भाई आपके कितने % रेगुलर है, आज आपने कितने रेगुलर किए, कितनी आपने अप्रोच की, ये डाटा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और बाकी ये थी अपनी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताना। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो का लिंक अपनी टीम तक जरूर शेयर करना। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।